तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो है वो इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नहीं होता तो हम वही चीज़ें देख सकते जो हमारी आंख जो है ज़ाहिर तौर पर जो हमारे सामने चीज़ें हैं उसी को देख सकती। लेकिन इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर अंधेरे में हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है जो बॉडी है जिस्म के अंदर से जो स्कैन करते हैं मेडिकल फील्ड में उसमें यूज़ हो सकता है। उसके बाद स्पेस में यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूर जो है, ठीक है, दूर तक नज़र हम इंसानी आँख तो नहीं इतनी ज़्यादा दूर तक जा सकती, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। अब हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है सिस्टम इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो उसमें रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर कैप्चर process and analyze digital images. Images are formed based on different wavelength of electromagnetic radiation which interact with object and detect by sensor. Next आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब एक न्यू टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन डिजिटल इमेजिंग। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव। यहाँ इसमें मल्टीपल वेव्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती है, कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि वो तमाम वेव जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं लेकिन इंसान की आंख जो है वो देख नहीं सकती, ठीक है। अब बहुत सारी वेव्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जिनमें से बस विजिबल जो है वो इंसान के लिए विजिबल लाइट ही है, और उसके अलावा जो बाकी वेव्स हैं बहुत सारी हैं, तो वो क्या है कि वो इंसान की आंख देख नहीं सकती। जो छुपी हुई चीजें हैं इंसान की आंख से, उनको देखने के लिए वो बाकी वेव्स जो हैं वो यूज की जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेन रीजन ऑफ विजिबल लाइट है। और अब आपने ये याद रखना कि विजिबल लाइट ही इंसान की आंख देख सकती है, बाकी सारी जो वेव्स हैं इंफ्रारेड है और अल्ट्रावायलेट है, एक्स-रे, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। तो ये सारी जो हैं ये क्या है कि इंसान की आंख नहीं देख सकती। बस जो विजिबल लाइट है वो कौन सी है, बस यही है, ओके। तो ये वो होती है जो इंसान की आंख देख सकती है, ठीक है, जो मोबाइल या डीएसएलआर कैमरा जो नॉर्मल तस्वीर जो है वो लेते हैं, ठीक है, ये इंसान की आंख जो है वो देख सकती है। अब इसमें देखें कलर्स जो हैं ग्रीन है, रेड, ब्लू वगैरह यूज किए गए हैं। तो इसके बाद जो है इंफ्रारेड यूज्ड किस में यूज की जाती है, थर्मल इमेजिंग में, नाइट विजन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए। उसके बाद कैप्चर हीट पैटर्न फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होती है कि इसमें से हीट जो है ना वो निकाली जाती है, कैप्चर हीट पैटर्न फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स से हीट निकाली जाती है जो ये वेव्स जो है ना ये कैप्चर करती हैं। और एग्जांपल इसकी क्या है कि कहाँ पर यूज होता है, थर्मल इमेजिंग में, नाइट विजन में एंड रिमोट सेंसिंग में, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि इसका ये फायदा होता है कि इसको हम जो है आर्मी में यूज की जाती हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, ताकि अंधेरे में भी लोग जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन एंड रिमोट सेंसिंग, इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव्स है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज एंड गामा रेज। और देख कौन सा इंसानी आई कौन सी देख सकती है कि विजिबल लाइट ही जस्ट। तो नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज। ये भी वही है कि इंसान की आंख इसको देख नहीं सकती। यूज कहाँ पर होता है, फोरेंसिक्स में, मेडिकल इमेजिंग में, सिक्योरिटी में। हेल्प करता है डिटेक्ट हिडन डिटेल दैट आर नॉट विजिबल टू नॉर्मल लाइट। क्या है कि नॉर्मल लाइट जो है वो उसको नॉट विजिबल इन नॉर्मल लाइट। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं
किस में यूज़ की जाती है, मेडिकल इमेजिंग में एंड सिक्योरिटी में। इसकी एग्जांपल क्या है, सिक्योरिटी में अगर इसकी एग्जांपल लें तो क्राइम सीन्स जो हैं उस पर खून के जो निशान होते हैं, ठीक है, या फेक जो करेंसी होती है उसको देखने के लिए जो है ना हम अल्ट्रावायलेट जो है रेज होती हैं, वेव्स होती हैं, उनको यूज़ करते हैं। नॉर्मल हेल्प डिटेक्ट हिडन डिटेल, जो भी हिडन डिटेल होती है दैट आर नॉट विजिबल इन नॉर्मल लाइट में। नेक्स्ट है एक्स रेज यूज इन मेडिकल इमेजिंग, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग में कैसे एक्स रे, जो हड्डियाँ होती हैं, ब्रोकन बोन्स होती हैं, टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं, फ्रैक्चर्स जो हो जाती हैं, तो मेडिकल फील्ड में एक्स रेज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती है स्कैन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम अंदर की चीज़ें, जिस्म के अंदर की चीज़ जो है वो देख सकते हैं इससे, एक्स रेज, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स 1 मिलीमीटर। ये क्यों यूज़ की जाती है कि बहुत लंबी होती हैं और एमआरआई स्कैन के लिए एंड सैटेलाइट्स में देखने के लिए एंड रडार सिस्टम्स में। एमआरआई मशीन क्या होती है कि जो दिल, दिमाग और जो दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनको स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। सैटेलाइट्स की बात हुई है, सैटेलाइट इमेजेस ये वो होती हैं जो नासा और गूगल जो है अर्थ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इन DIP help in capture different type of image beyond visible light, use in medical, military, remote sensing and industrial applications, ठीक है। enhance images using different wavelength for better analysis। अब हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम क्या है, अगर हमारे पास ना हो तो सिर्फ वही चीज़ें हम देख सकेंगे जो इंसान की आंख, जो ज़ाहिरी तौर पर चीज़ें उसके सामने हैं। लेकिन इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अंधेरे में भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि हम जिस्म के अंदर जो है वो स्कैन करके जो है, और स्पेस में भी, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो उनको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो है इसका टॉपिक कंप्लीट हुआ।